मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया है कि होटल में कुछ लोगों को गोली चलाने की आवाज़ आती है और सब लोग भाग जाते हैं। पुलिस की टीम आकर देखती है और उसी वक्त ये सीन खत्म होता है। ये सीन सस्पेंस रखने के लिए पहले दिखाया गया है। अब असली में मूवी यहाँ से शुरू होती है। इसका नाम है आर्यन। ये नार्कोटिक्स ऑफिसर है और इसके बैचमेट्स का नाम सत्य और वरुण है। ये दो लड़कों को ड्रग्स लेते वक्त पकड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। आर्यन उस ड्रग डीलर को अरेस्ट करना चाहता है जो इस सब का मास्टरमाइंड है, लेकिन उसके बारे में इसे कुछ नहीं पता होता और इसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। इनका नाम है सेल्वम। ये इनके टीम सुपरवाइजर है और इन्हें उस आदमी के बारे में पता होता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं बताते और आर्यन को कहते कि तुम इस सब में मत पड़ो, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। उन लड़कों को आर्यन घर ले जाता है और सब खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी आर्यन के पिताजी उन बच्चों को कहते हैं कि इस फोटो में जो तुम्हें दिख रहा है उसका नाम दिलीप है। ये आर्यन का भाई है जिसे ड्रग्स की लत लग गई और इसके कारण वो मर गया और इसलिए आर्यन नार्कोटिक्स ऑफिसर बन गया, जिससे वो ड्रग्स डीलर को पकड़ सके और नशा से बच्चों को बचा सके। ये है मुगिलन जो एक सोशल एक्टिविस्ट है। ये सारी खबर रखते हैं और क्लू ना मिले तो उसे पूरी तरह ढूंढ लेते हैं। ये कभी कभार हमारे घर खाना खाने के लिए आते हैं। आर्यन को फोन आता है कि उसके सीनियर ऑफिसर सेल्वम का किसी ने खून किया है। आर्यन जब जाकर उनका घर चेक करता है तो देखता है कि किसी ने वो सारे सबूत मिटा दिए हैं। यहाँ इन लड़कों को छोड़ देते हैं और कोई पुलिस चार्ज नहीं करते। फिर आर्यन को मुगिलन का फोन आता है और रात को 10 बजे आने के लिए कहते हैं। कोई ज़रूरी बात करनी है ऐसे फ़ोन पर कहते हैं, लेकिन आर्यन के आने से पहले ही दिवाकर जो एक ड्रग डीलर है और उसका भाई रुद्र मुगिलन के घर पहुंच जाते हैं और दिवाकर उसे गोली से मार देता है। यहाँ आर्यन की बहन खाना देने के लिए मुगिलन के घर जाती है और आर्यन को भी वहाँ बुलाती है। आर्यन को भी बहुत दुख होता है क्योंकि ये आखिरी थे जिनके पास सबूत था। उसके बाद आर्यन 2 दिन का ब्रेक लेता है और सोचता है। तभी मुगिलन का कुत्ता खो जाता है और तभी उसे याद आता है कि उन्होंने उस कुत्ते पोगो पर ट्रैकर लगाया था। फिर आर्यन जाकर पोगो को ढूंढ लेता है और तभी उसे बेल्ट में पेन ड्राइव मिलती है। जब आर्यन पेन ड्राइव ओपन करके देखता है तो उसे ये सब पता चल जाता है कि दिवाकर एक VIP है। लोगों को वो अच्छा लगता है क्योंकि वो बिजनेसमैन है, लेकिन इसके पीछे क्या है किसी को नहीं पता और ये द डेन इस ग्रुप का आदमी है। दिवाकर की गाड़ी को कोई चेक नहीं करता और बहुत सा बिजनेस उसका भाई रुद्र हैंडल करता है। इसके बहुत से पॉलिटिशियंस के साथ हाथ है। सेल्वम ने कहा था कि इस बारे में किसी को भी शेयर न करूं। शहर के बाहर ये दिवाकर का एक वेयर हाउस है और वही बहुत से डील्स होती है और दिवाकर को यह सब पता चला और आकर सेल्वम से बात की, लेकिन सेल्वम ने उसकी बात नहीं मानी और इसीलिए रास्ते में एक कांटा न बने इसलिए सेल्वम को मार दिया। और ऐसी धमकी देकर और खून करके उसने बहुत पैसे कमाए और अमीर बना और इस सब में उसके भाई ने भी उसको साथ दिया। मुझे पता था कि वो मेरे घर आएगा, इसलिए मैंने ये सब पेन ड्राइव में स्टोर किया। मुझे तुझ पर बहुत विश्वास है। अब आर्यन वेयर हाउस की जगह पहुंच जाता है ऐसे ही चेक करने के लिए। आर्यन अपने माता पिता को गाँव जाने के लिए कहता है क्योंकि आर्यन की वजह से उसके माता पिता को भी बहुत खतरा होता है। आर्यन अपने बैचमेट्स सत्य और वरुण को अपना प्लान बताता है कि उस दिन वेयर हाउस में क्या देखा। आर्यन कहता है कि हम उसके वेयर हाउस पर अटैक करेंगे, इससे दिवाकर अपने आप हम तक पहुंच जाएगा और उनकी टीम एक साथ प्लान के हिसाब से वेयर हाउस पर शूट करती है। और आर्यन वेयर हाउस के अंदर जाकर देखता है और तलाशी लेता है और उनके ट्रक को नार्कोटिक्स ब्यूरो पर ले आता है। उस ट्रक में कोकेन और बहुत से ड्रग्स होते हैं। आर्यन की फैमिली गांव चली जाती है और आर्यन के प्लान के मुताबिक दिवाकर को फार्म हाउस के हमले के बारे में समझ आ जाता है और CCTV में दिवाकर को आर्यन दिख जाता है और मारने का प्लान करते हैं। रात में आर्यन अपने टीम के साथ रेडी होता है, लेकिन वहाँ एक आदमी आता है, लेकिन उसे पैसे दिए होते हैं और वो चला जाता है। वो बोलता है तो समझ आता है कि ये दिवाकर की चाल है, लेकिन असल में दिवाकर आर्यन के गाँव उन्हें फैमिली की किडनैप करने के लिए उसके भाई को भेजता है। उस नोट में लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे व्यू से सोचा और मेरे भाई ने किडनैप कर लिया। आर्यन जाकर देखता है कि उसके घर पे कोई नहीं होता और दिवाकर उसे फोन करता है और ट्रक लाने के लिए कहता है तभी मैं तुम्हारे फैमिली को छोड़ूंगा। आर्यन को समझ आता है कि अगर मैंने माल वापस किया तो मुझे मार डालेंगे और आर्यन उन बच्चों की मदद लेकर उन्हें वेयर हाउस पाउडर लाने के लिए भेजते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ उसकी माँ और बहन है, लेकिन पापा वो उसे नहीं दिखते। आर्यन फैमिली के फोन ट्रैक करते हुए उसे पता चल जाता है कि उसके पिताजी ब्लू रूबी होटल में है और वो प्लान बनाता है और वरुण और सत्या को वेयर हाउस के बाहर खड़े होने के लिए कहता है और खुद होटल चला जाता है। वहाँ उसे इंस्पेक्टर नवीन दिखता है, उसे भी थोड़ा शक होता है और वो उसका पीछा करता है। या सत्या और वरुण को उनके एक पुलिस वाला वेयर हाउस जाते हुए दिखता है। आर्यन दिवाकर से कहता है कि उसे पहले पापा दिखाओ और उनके आदमी उसे पिताजी के पास लेकर जाते हैं। आर्यन उनके आदमी को मारता है और सत्या और वरुण में अटैक करते हैं। दिवाकर ये सब CCTV फुटेज से देखता है और आर्यन अपने पिताजी को लेकर बाहर आता है और पीछे के रास्ते से उन्हें बाहर भेजता है। यहाँ सत्या और वरुण भी वेयर हाउस के अंदर पहुँच जाते हैं और रुद्र को मार देते हैं
और उस पुलिस को भी जख्मी कर देते और उसके बहन और माँ को सेफली बचा लेते। यहाँ नवीन और आर्यन एक हो जाते और दिवाकर क्या जाते। दिवाकर उससे कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी एक मास्टरमाइंड है, और दिवाकर खुद को मार देता है। आर्यन को समझ आ जाता है कि खेल अब शुरू होने वाला है। तभी घर की बेल बजती है और किसी ने घर के बाहर एक नोट छोड़ा हुआ होता है। जब वो नोट ओपन करता है तो उसमें लिखा होता है कि जब मैं ड्रग लेने के लिए फैक्ट्री गया था तो उसी वक्त पुलिस की वहाँ रेड पड़ी में हम दोनों भाग निकले। तभी वो मुझे एक खटारी वैन दिखी जिसमें बहुत से पैसे और कोकेन थे, और वो और कोई नहीं उसका भाई डेक्स्टर था, जो कि उसका ट्विन ब्रदर है। और इसी के साथ माफिया चैप्टर 1 मूवी ये खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।